प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे जैविक कारक के विषय में। ऐसे कारक जो सजीव होते हैं और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को सीधे प्रभावित करते हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो प्रायः कीट का भक्षण करते हैं, और इन पौधों को हम कीटभक्षी प्लांट कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। और इसी के अंतर्गत हमने पढ़ा था डोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलरिया, नेपेंथीज आदि पौधों के बारे में पढ़ा था। तो हम लोग अब इसी के आगे शुरू करेंगे कि जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, जो जैविक कारक हैं, बायोटिक फैक्टर जो जैविक कारक हैं, ये जैविक कारक किसी भी स्थान पर पाए जाते हैं और पाए जाने के साथ साथ एक उस परिक्षेत्र को, उस स्थान को प्रभावित भी करते हैं। तो किसी भी स्थान पर उगने वाले पौधों के मध्य पारस्परिक संबंध क्या होते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कीटों के बारे में हमने पढ़ा था कि जंतुओं का वनस्पतियों से संबंध। आज जो हमारा टॉपिक है वह रिलेशन विथ प्लांट टू प्लांट। प्लांट टू प्लांट का जो रिलेशन होता है वो कई प्रकार से होता है। जैसे सबसे पहला जो उदाहरण होता है इसका, वह कंठलता होता है। कंठलता होता है, और इसको हम लायंस कहते हैं, लियंस कहते हैं, लियंस कहते हैं, लियंस कहते हैं। लताएं जो होती हैं, ये ऐसे पौधों का समूह होते हैं जो पृथ्वी पर उगकर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए दूसरे वृक्षों के चारों ओर लिपट कर ऊपर चढ़ते हैं, अर्थात पौधों को सहारा लेकर ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तो हम अपने आस पड़ोस में बहुत सारी लताओं को देखते हैं। ये एक पौधे से दूसरे पौधे पर भी पहुंच जाते हैं, पौधे की चोटी तक भी पहुंच जाते हैं, और वहां से सूर्य का प्रकाश लेकर के अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो पहला हो गया कंठलता, पौधे से पौधे का संबंध हो गया। दूसरा जो है उसे हम कहते हैं अधिपादप, जिसको हम एपीफाइट कहते हैं, एपीफाइट। ऐसे पौधों का समूह जो दूसरे पौधों के ऊपर उगते हैं, निकलते हैं, परंतु उनका पृथ्वी से कोई संबंध नहीं होता है, पौधों से कोई संबंध नहीं होता है, और दूसरे पौधों पर ही उगते हैं, और दूसरे पौधों से ये अपना भोजन लेते हैं। ऐसे पौधों को हम अधिपादप कहते हैं। तो ये पौधों के ऊपर उगते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार ये अधिपादप होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, और ये दूसरे जीवित पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधों को हम कहते हैं पैरासाइट प्लांट। ऐसे पौधों को हम कहते हैं परजीवी पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, जिन्हें हम परजीवी कहते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला प्रकार है टोटल पैरासाइट माने पूर्ण परजीवी, या इसको हम कहते हैं होलो पैरासाइट, संपूर्ण परजीवी, या इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहते हैं। तो हम इसको कहते हैं पूर्ण परजीवी पौधे। ये पूरी तरीके से परजीवी पौधे होते हैं। तो इन पौधों के तनों में चूषक मूल निकल आते हैं।
इन पौधों के तनों में चूषक मूल निकल आते हैं, मतलब कुछ ऐसी जड़ें निकलेंगी जो चूषण का काम करेंगी। इन चूषक मूल को हम हास्टोरियम कहते हैं, हास्टोरियम कहते हैं, चूषण मूल। तो ये जड़ होते हैं और पौधों से ये अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इन पौधों के जो चूषण मूल होते हैं, ये जो दूसरा पौधा होता है जिसको हम होस्ट कहते हैं, उनके जाइलम फ्लोएम तक प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ से खनिज लवण प्राप्त कर लेते हैं। और इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है वह होता है कुस्कुटा, कुस्कुटा जिसको हम अमरबेल कहते हैं, अमरबेल। ये पौधा होता है टोटल पैरासाइट। तो लेकिन जो अमरबेल होता है यह टोटल स्टेम पैरासाइट होता है, क्योंकि यह होस्ट प्लांट के स्टेम में अपने हास्टोरियम को पहुंचाएगा और वहां पर उपस्थित जाइलम फ्लोएम से अपना भोजन प्राप्त करेगा। इसलिए इस प्रकार के पौधे को हम कहते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट। तो यहाँ पर स्टेम शब्द जुड़ जाता है, तना परजीवी। और इसी के आधार पर दूसरा जो पौधा होता है यह दूसरे पौधों के जड़ों से पोषण प्राप्त करता है, रूट से। जड़ों से प्राप्त करेगा, इनका हास्टोरियम जड़ों तक पहुंच जाएगा और जड़ों तक पहुंच करके वहां से मूल पौधे से या होस्ट पौधे से भोजन प्राप्त करेगा। ऐसे पौधे को टोटल रूट पैरासाइट कहते हैं। इसका मुख्य उदाहरण जो होता है रेफ्लेसिया होता है, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया का पौधा होता है जो पूर्ण जड़ परजीवी होता है, पूर्ण मूल परजीवी होता है। तो टोटल पैरासाइट में दो प्रकार से, एक स्टेम एक रूट पैरासाइट। इसके बाद जो होते हैं सेकंड होता है वह होता है अपूर्ण पैरासाइट या पार्शियल पैरासाइट, आंशिक पैरासाइट कह सकते हैं, अपूर्ण पैरासाइट या हेमी पैरासाइट, हेमी पैरासाइट। अपूर्ण परजीवी, अपूर्ण परजीवी पौधा होगा। ये पौधे हरे होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। ये पोषक पौधों से जल व खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। भोजन तो ये स्वयं बना लेंगे अपूर्ण परजीवी, लेकिन ये खनिज लवण का अवशोषण अपने होस्ट प्लांट से करेंगे। ये भी निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे अपूर्ण तना परजीवी, ऐसे पौधे जो तने के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करेंगे लेकिन भोजन स्वयं बनाएंगे। तो जो स्टेम पैरासाइट है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, उसका जो मुख्य उदाहरण है वह है बिस्कम एल्बम, बिस्कम एल्बम नामक पौधा है जो अपना भोजन तो स्वयं बनाएगा लेकिन वह पोषक पदार्थों को किसी दूसरे होस्ट प्लांट से ग्रहण कर लेगा। ऐसे ही रूट वाला पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट, या भोजन दूसरे पौधों से या पोषक पौधों की जड़ों से प्राप्त करता है और उसका भोजन बनाता है। इसका जो उदाहरण होता है वह सेंटेलम एल्बम, जिसको हम चंदन कहते हैं। तो चंदन का पौधा होता है जो जड़ का परजीवी होता है लेकिन पार्शियली होता है, पूर्ण परजीवी नहीं होता है। तो इस प्रकार कुछ पौधे परजीवी होते हैं। और इसी में एक और प्रकार का होता है जो पौधे से मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों से संबंधित हो जाते हैं। कई प्रकार के पौधों से, जैसे जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, शैवाल से, कवक से, कृमि से, निमेटोड से, वायरस से, ये सहजीवी संबंध
बना लेते हैं। तो इस प्रकार के पौधे में पौधे का जो पारस्परिक संबंध होता है उसको हम सिम्बायोसिस के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो मुख्य उदाहरण है वह है साइकस में पाई जाने वाली कोलेरॉइड रूट्स होती हैं जो शैवाल को अपने जड़ों में रख लेती हैं और उससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। और इसी का उदाहरण होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा भी जड़ और पौधों, जड़ और फंगस कवक के बीच का संबंध होता है। धन्यवाद।